हेलो एवरीवन। एमपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमने एंडाउमेंट फ़ंड तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पता होना चाहिए कि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है एक जनरल फ़ंड भी सेटअप करेगी जिसमें कि ये सारी चीज़ें क्रेडिट होंगी। अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि फ़ीस या फिर जो भी चार्जेस रिसीव कर रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो भी फ़ीस इम्पोज की जा रही है ना, वो इस फंड में जाएगी। कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर स्पॉन्सरिंग बॉडी कर रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो वो जाएगा। ट्रस्ट हो गया, डोनेशंस हो गए, एंडाउमेंट्स हो गए, दूसरे ग्रांट्स हो गए, वो जाएगा। और इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई भी सम कहीं से भी रिसीव कर रहा है तो वो इस फंड में जाएगा। आपको इसमें एक टर्म दिख रहा होगा, बकवीद। बकवीद का मतलब जो चीज़ वसीयत में मिल रही है ना, या किसी को चैरिटी में मिल रही है, वो भी इस फंड में जाएगी। अभी जनरल फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या एप्लीकेशन है, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ डेट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट चार्ज, मतलब जो भी उधारी हुई है ना, जो भी डेट्स हैं उसके रीपेमेंट के लिए इसको उपयोग किया जाएगा। अपकीप ऑफ असेट्स ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये हुआ कि असेट्स को अपकीप करने का मतलब कि जो असेट्स हैं उनके रख रखाव में जो खर्चा हो रहा है ना, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई लीगल सूट है या कोई प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें कि अदर पार्टी कौन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली उससे संबंधित जो खर्चे होंगे वो जनरल फंड से किए जाएंगे। अब देखिए, इसके अलावा सैलरीज, अलावेंसेस, पीएफ वगैरह हो गया, किसका, रिसर्च स्टाफ या टीचिंग स्टाफ का, वो सारा जनरल फंड से जाता है। ट्रैवलिंग या दूसरे अलावेंसेस हुए वो इससे जाते हैं। स्कॉलरशिप हो गया, फ्री शिप हो गया, असिस्टेंट शिप हो गया, अवार्ड्स हो गए, उससे रिलेटेड कुछ पेमेंट्स हो गए, वो उससे जाते हैं। फ्री शिप क्या होता है, तो फ्री शिप का मतलब ये होता है कि बिना ट्यूशन फ़ी या हॉस्टल फ़ी दिए, प्री पेमेंट किए बिना एडमिशन देना, ठीक है। तो वो जो फ़ंड, वो जो मनी है वो भी जनरल फंड से जाता है। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जनरल फंड को जो है, मान लीजिए रीपेमेंट ऑफ डेट्स की हमने बात की जिसमें इंटरेस्ट भी लग रहा है, तो अगर ऐसा कोई चीज़ ऐसे किसी पर्पस के लिए हम जनरल फंड से मनी निकालना चाह रहे हैं तो हमें अप्रूवल चाहिए रहेगा। किससे? गवर्निंग बॉडी से चाहिए रहेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के। जबकि बाकी जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसमें इस अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन होता है, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, इसमें भी जो है विजिटर होंगे, चांसलर होंगे, वाइस चांसलर होंगे, रजिस्ट्रार होंगे, चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर होंगे, और ऐसे कोई भी ऑफिसर जिनको स्टैट्यूट के द्वारा जो है ऑफिसर डिक्लेयर किया गया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, वो होंगे। अब देखिए, जो गवर्नर होंगे मध्य प्रदेश के, वो कौन होंगे? विजिटर होंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के। और ये ही जो है कॉन्वोकेशन को प्रिसाइड करेंगे जहाँ पे डिग्रीज़ और डिप्लोमास वगैरह कन्फर किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि इस विजिटर की पावर्स क्या होंगी। जैसा कि लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसके आधार पे ये पता लगता है कि जो भी ऑर्डर्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, डिसीजंस हैं जो कि अथॉरिटी के द्वारा लिए गए हैं, कौन सी अथॉरिटी? प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी के द्वारा, वो प्रोविजंस जो एक्ट में है या जो स्टैट्यूट्स में दिया गया है उससे मेल नहीं खा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो विजिटर क्या कर सकता है? विजिटर उस केस में रेगुलेटरी कमीशन से उसकी सलाह मांगेगा, और सेटिस्फाई होने के बाद, मतलब वो लोग सेटिस्फाई होने के बाद कि इरेगुलरिटी हुई है, वो एक डायरेक्शन इशू करेगा जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फेवर में हो या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी हो, सही हो। तो ये कौन इशू करेगा? विजिटर करेगा। किसकी ओपिनियन लेके करेगा? रेगुलेटरी कमीशन की ओपिनियन लेने के बाद करेगा। अब चांसलर की बात की जाए तो जो चांसलर होता है वो कौन होता है? हेड होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो स्पॉन्सरिंग बॉडी जो है अपॉइंट करेगी चांसलर को, और अपॉइंट करने के लिए स्पॉन्सरिंग बॉडी को किसका अप्रूवल चाहिए रहेगा? तो विजिटर का अप्रूवल चाहिए रहेगा। तो चांसलर स्पॉन्सरिंग बॉडी अपॉइंट करती है विजिटर के अप्रूवल से। अब जब विजिटर नहीं होगा, मान लीजिए, तब जो चांसलर हैं वो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग्स को वो करेंगे, प्रिसाइड करेंगे, और जो भी कॉन्वोकेशन हो रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, किससे रिलेटेड, डिग्रीज़, डिप्लोमास देना है या कोई भी अकेड डिस्टिंक्शंस अगर किसी को कन्फर करना है उससे रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें भी किसके द्वारा की जाएंगी? चांसलर के द्वारा की जाएंगी। किसकी एब्सेंस में? विजिटर की एब्सेंस में। चांसलर के पास पावर्स कौन कौन सी होंगी?
तो सबसे पहले ये वाइस चांसलर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स को मंगवा सकते हैं, और जो भी पावर इनको स्टैट्यूट के द्वारा दी गई है वो सारी पावर्स किसके पास होंगी, चांसलर के पास होंगी। अब वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो चांसलर और सिलेक्शन कमेटी मिलकर इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन आएगा, तो 2 एमिनेंट जो है एकेडमिशियंस जो कि स्पॉन्सरिंग बॉडी ने नामांकित किए हैं, नॉमिनेट किए हैं, और उसके अलावा एक एमिनेंट पर्सन जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, नामांकित किया है यानी नॉमिनेट किया है। देखिए जो चांसलर होगा वो एक मेंबर को सिलेक्शन कमेटी की क्या बना देगा, चेयरमैन बना देगा। और जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो एटलीस्ट 3 एमिनेंट एकेडमिशियंस जो हैं मतलब पेश करेंगी, किस लिए, जिससे उसमें से वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो सके, वो मतलब अपॉइंट कर सके वाइस चांसलर को। इसके अलावा अगर चांसलर जो है, जो सिलेक्शन कमेटी ने रिकमेंड किया है वाइस चांसलर के तौर पे नामांकित करने के लिए, अगर वो नहीं अप्रूव करते हैं तो वो फ्रेश रिकमेंडेशंस मंगवा सकते हैं सिलेक्शन कमेटी से। मतलब कह सकते हैं नहीं, इसके अलावा भी आप दूसरे रिकमेंडेशंस भेजिए। जो वाइस चांसलर का ऑफिस का पीरियड होगा वो होगा 4 साल का। इसके अलावा वाइस चांसलर जो है प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव और अकैड ऑफिसर होंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, जो कि जनरल सुपरिटेंडेंस करेंगे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो भी अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे और सारे डिसीजंस को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब अथॉरिटीज़ के डिसीजंस को एग्जीक्यूट करवाएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के। अब देखिए किसी भी टाइम पर अगर चांसलर को ये लगता है कि वाइस चांसलर ने जो है अपने एक्शंस परफॉर्म करने में कुछ गलतियां की हैं, या फिर जो है उसका प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हित में कोई कदम नहीं है, या फिर वो इनकेपेबल है मैनेज करने में जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अफेयर्स हैं उनको, उस केस में जो चांसलर होंगे, भले टर्म बचा हो ऑफिस का वाइस चांसलर का, उसके बाद भी एक ऑर्डर देकर, राइटिंग में ऑर्डर देकर रीज़न बताएंगे कि क्यों वाइस चांसलर को जो है रेलिंक्विश करने के लिए कहा जा रहा है ऑफिस से, मतलब त्याग देने के लिए कहा जा रहा है, ऑफिस को त्यागपत्र देने के लिए कहा जा रहा है। ये रिटर्न में स्पेसिफाई करेंगे और उनसे त्यागपत्र मांग लेंगे। थैंक यू। ये था हमारा 3rd पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से कंटिन्यू करते हैं।